दी लाउड बिहार आप इस चैनल से जोड़कर रोजाना ताज़ा अपडेट पा सकते हैं। जैसे दिन भर की ताज़ा खबर, सरकार की नई योजनाएं, नए नियम, स्कूल कॉलेज स्कॉलरशिप, रोजगार। पटना में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 2025 में अब तक 46 घूसखोर लोक सेवक गिरफ्तार। निगरानी विभाग का रिकॉर्ड तोड़ अभियान। बिहार की राजधानी पटना एक बार फिर से चर्चा में है। इस बार कारण है भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी विभाग की अभूतपूर्व कार्रवाई। वर्ष 2025 की शुरुआत से अब तक यानी सिर्फ 6 महीनों में 46 सरकारी कर्मचारी और अधिकारी रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किए जा चुके हैं। यह संख्या अब तक के वर्षों में हुए भ्रष्टाचार निरोधक अभियानों में सबसे बड़ी बताई जा रही है और इसने राज्य में सुशासन की दिशा में एक नया संकेत दिया है। इन गिरफ्तारियों में कई प्रमुख विभागों के अधिकारी शामिल हैं। राजस्व कर्मचारी, अंचलाधिकारी को नाजिर, महिला पर्यवेक्षिका, पुलिस सब इंस्पेक्टर, सी, एएसआई, एएसआई आदि। हर गिरफ्तारी किसी न किसी ट्रैप ऑपरेशन के तहत हुई, जो जनता द्वारा की गई शिकायतों के आधार पर चलाया गया। उदाहरण के लिए मधुबनी में एक सीओ और नाजिर को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते, कैमूर में 2 पुलिस सब इंस्पेक्टर को 40,000 रुपए की मांग करते और पटना के शास्त्री नगर थाने के एएसआई को 50,000 रुपए की घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। इसके अतिरिक्त रोहतास, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सारण और गया जैसे जिलों में भी निगरानी ब्यूरो की कार्रवाइयां लगातार जारी हैं। 2024 में पूरे वर्ष भर में सिर्फ 15 ट्रैप केस दर्ज हुए थे, जबकि 2023 में यह संख्या 36 थी। लेकिन 2025 के पहले 6 महीनों में ही 34 से ज्यादा ट्रैप केस दर्ज हो चुके हैं और साल के अंत तक यह संख्या 70 से पार जाने की संभावना जताई जा रही है। अब तक की गई कार्रवाइयों में 14.8 लाख रुपए से अधिक की रिश्वत की राशि जब्त की गई है, जो यह दिखाता है कि भ्रष्टाचार अब भी किस हद तक प्रशासनिक व्यवस्था में फैला हुआ है। इस तेज और सख्त कार्रवाई का प्रमुख कारण है बिहार सरकार और निगरानी विभाग द्वारा अपनाई गई जीरो टॉलरेंस नीति। विभाग ने आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हेल्पलाइन नंबर, मोबाइल ऐप और ऑनलाइन शिकायत पोर्टल की व्यवस्था की है। जैसे ही किसी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ रिश्वत मांगने की पुख्ता शिकायत मिलती है, तत्काल सत्यापन के बाद ट्रैप टीम बनाई जाती है और उसे मौके पर भेजा जाता है। अब कार्रवाई सिर्फ ऑफिस समय तक सीमित नहीं है। निगरानी विभाग की टीमें शनिवार, रविवार और छुट्टियों में भी ऑपरेशन चला रही हैं। इससे ट्रैप मामलों की संख्या में 325% तक की वृद्धि हुई है। यह स्थिति यह भी दर्शाती है कि निगरानी विभाग अब केवल कागजों में नहीं, बल्कि जमीन पर सक्रिय है और भ्रष्ट लोक सेवकों के लिए एक असली चुनौती बन गया है। इस अभियान ने बिहार की जनता में भी विश्वास पैदा किया है। अब लोग खुलकर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। कई मामलों में शिकायतकर्ता महिलाएं, किसान, व्यापारी और छात्र रहे हैं, जिन्होंने अपने साहस से न केवल रिश्वतखोरों को बेनकाब किया, बल्कि यह साबित किया कि अगर जनता जागरूक हो जाए तो व्यवस्था बदल सकती है। यह साफ है कि पटना सहित पूरे बिहार में निगरानी विभाग का यह अभियान केवल गिरफ्तारी का आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह एक संदेश है, अब भ्रष्टाचार नहीं बचेगा। जदयू का बूथ जीतो, चुनाव जीतो संकल्प। नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाने का आह्वान। जनता दल यूनाइटेड जदयू ने आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए अपने संगठनात्मक ढांचे को और मजबूत करने की दिशा में बड़ी पहल की है। पार्टी द्वारा विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित पंचायतवार और वार्डवार बूथ समितियों की दूसरे चरण की बैठकों में बुधवार को बूथ जीतो, चुनाव जीतो का संकल्प दिलाया गया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने प्रदेश कार्यालय से वर्चुअल माध्यम से कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आगामी विधानसभा चुनाव में पूरी निष्ठा और एकजुटता के साथ काम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, हम सबका लक्ष्य है कि बिहार की बागडोर एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सशक्त हाथों में सौंपी जाए। इसके लिए एनडीए गठबंधन को कम से कम 225 सीटों पर जीत दिलाने का संकल्प लें। इस दौरान उन्होंने बूथ स्तर पर संगठनात्मक मजबूती, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और आपसी समन्वय पर भी विस्तृत समीक्षा की। विधान परिषद में सत्तारूढ़ दल के उपनेता ललन सर्राफ ने कहा कि नीतीश कुमार का पिछले 2 दशकों का शासनकाल बिहार में समृद्धि और सुशासन का प्रतीक रहा है। उन्होंने कहा कि पार्टी के हर कार्यकर्ता का प्राथमिक कर्तव्य है कि वे घर घर जाकर नीतीश सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी जनता को दें। बैठक में विधान परिषद के मुख्य सचेतक संजय कुमार सिंह उर्फ गांधी जी, वरिष्ठ नेता अनिल कुमार, परमहंस कुमार तथा मीडिया सेल के प्रदेश अध्यक्ष मनीष कुमार मंडल भी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान ही एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में जवाहर नवोदय विद्यालय के पूर्व प्राचार्य सियाराम मंडल ने अपने सहयोगियों के साथ जदयू की सदस्यता ग्रहण की। प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, मंत्री जयंत राज,
विधान पार्षद संजय कुमार सिंह उर्फ गांधी जी, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी और नवीन आर्य चंद्रवंशी भी मौजूद थे। जदयू की यह पहल विधानसभा चुनावों की तैयारी में संगठनात्मक शक्ति को बूथ स्तर तक मजबूत करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। पार्टी अब पूरी रणनीति के साथ मैदान में उतर चुकी है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार की पुनः वापसी सुनिश्चित करने की दिशा में कार्यरत है। बिहार विश्वविद्यालय में 4 वर्षीय स्नातक कोर्स की पढ़ाई संकट में, 4th सेमेस्टर का पाठ्यक्रम अब तक अधूरा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय बिहार यूनिवर्सिटी में 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में नामांकित विद्यार्थियों को एक बार फिर प्रशासनिक अनियमितताओं का सामना करना पड़ रहा है। विश्वविद्यालय में 4th सेमेस्टर की कक्षाएं पिछले महीने से शुरू हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक इनका पाठ्यक्रम ही पूरी तरह तैयार नहीं हो पाया है। इससे विद्यार्थियों के बीच असमंजस और चिंता का माहौल बना हुआ है। 4th सेमेस्टर में एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स AEC के अंतर्गत छात्रों को 5 विषयों स्काउट एंड गाइड, NCC, NGO, सोशल सर्विस और स्पोर्ट्स की पढ़ाई करनी है, लेकिन विश्वविद्यालय द्वारा अब तक केवल 2 विषयों का ही पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। इससे अन्य विषयों की पढ़ाई शुरू नहीं हो सकी है। छात्रों को अपने कॉलेज से लेकर विश्वविद्यालय तक चक्कर लगाकर जानकारी लेनी पड़ रही है, लेकिन स्थिति स्पष्ट नहीं है। 4 वर्षीय स्नातक कोर्स के सत्र 2023 से 27 के अंतर्गत 4th सेमेस्टर की कक्षाएं तो प्रारंभ हो गई है, लेकिन अब तक विद्यार्थियों के लिए बास्केट ऑफ सब्जेक्ट्स जारी नहीं किया गया है। सूत्रों के अनुसार पाठ्यक्रम के अभाव के कारण इस प्रक्रिया में भी विलम्ब हो रहा है। BRA बिहार विश्वविद्यालय के डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर DSW डॉक्टर आलोक प्रताप सिंह ने जानकारी दी कि AEC के तहत कुल 5 विषयों की पढ़ाई होनी है, जिनमें से 2 विषयों का पाठ्यक्रम तैयार कर विश्वविद्यालय को सौंपा जा चुका है। शेष विषयों के लिए पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया जारी है और शीघ्र ही इसे पूरा कर लिया जाएगा। 4 वर्षीय स्नातक कोर्स के तीसरे सेमेस्टर में नामांकित छात्रों के लिए मेजर, माइनर, स्किल एनहांसमेंट और एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स की सूची सितंबर 2024 में जारी की गई थी। इसके बाद छात्रों ने उन विषयों की पढ़ाई भी शुरू कर दी थी, लेकिन 4th सेमेस्टर में यह प्रक्रिया अब तक अधूरी है। विश्वविद्यालय अब तक वैल्यू एडेड कोर्स, स्किल एनहांसमेंट कोर्स जैसे विषयों की पढ़ाई के लिए नोडल विभाग भी निर्धारित नहीं कर सका है। इससे यह स्पष्ट नहीं है कि इन विषयों का संचालन किस विभाग के अधीन किया जाएगा, इनकी इंटरनल परीक्षा कैसे होगी और किस विषय के शिक्षक इसमें शामिल होंगे। स्थिति यह है कि बिना नोडल विभाग तय किए हुए ही कई छात्र छात्राएं पहले सेमेस्टर और दूसरे सेमेस्टर में उत्तीर्ण हो चुके हैं। सबसे अधिक विद्यार्थियों ने 1st सेमेस्टर में स्वच्छ भारत विषय का चयन किया था, लेकिन आज तक यह तय नहीं हो सका कि उसकी पढ़ाई किस विभाग के अंतर्गत होनी चाहिए। इंडिया गठबंधन ने बिहार में वोटर लिस्ट संशोधन पर जताई आपत्ति, चुनाव आयोग से की शिकायत। बिहार में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर विपक्षी दलों का विरोध तेज हो गया है। बुधवार को इंडिया गठबंधन में शामिल 11 दलों के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली स्थित चुनाव आयोग से मुलाकात कर इस प्रक्रिया पर गंभीर आपत्ति जताई और इसे संविधान की मूल भावना पर हमला करार दिया। प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग को सौंपे गए ज्ञापन में कहा कि बिहार में सब प्रक्रिया असंवैधानिक और भेदभावपूर्ण है। उन्होंने इसे भारत के संविधान की बुनियादी संरचना पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया। विपक्षी नेताओं ने मांग की कि इस प्रक्रिया को तत्काल रोका जाए और अगर पुनरीक्षण जरूरी है तो इसे पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ कराया जाए। इस प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस, राजद, जदयू, वाम दल, आम आदमी पार्टी, DMK, सपा और अन्य क्षेत्रीय दलों के प्रतिनिधि शामिल थे। सभी नेताओं ने एक स्वर में कहा कि यह प्रक्रिया विशेष रूप से कुछ समुदायों और वर्गों को मताधिकार से वंचित करने के लिए रची गई साजिश है। इंडिया गठबंधन ने यह भी मांग की कि आयोग को यह स्पष्ट करना चाहिए कि मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया में क्या मानदंड अपनाए जा रहे हैं। क्या यह पूरी प्रक्रिया ग्रामीण इलाकों और अल्पसंख्यक समुदायों को निशाना बना रही है? स्थानीय प्रशासन की भूमिका कितनी निष्पक्ष है? प्रतिनिधिमंडल ने आरोप लगाया कि आयोग ने बिना व्यापक सूचना और सहमति के यह प्रक्रिया शुरू की, जिससे करोड़ों मतदाता अपने मताधिकार से वंचित हो सकते हैं। इससे पहले राजद नेता तेजस्वी यादव, एमीम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी इस प्रक्रिया पर सवाल उठा चुके हैं। पप्पू यादव ने तो सविनय अवज्ञा आंदोलन तक की अपील करते हुए कहा था कि लोग BLO और चुनाव कर्मियों को गांव में घुसने ही न दें। वहीं ओवैसी ने चेतावनी दी थी कि यह विशेष पुनरीक्षण करोड़ों नामों को वोटर लिस्ट से बाहर कर देगा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को लेकर पैदा हुआ यह विवाद अब राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक टकराव का कारण बनता जा रहा है।
इंडिया गठबंधन ने यह साफ कर दिया है कि वह इस मुद्दे को लेकर मैदान में रहेगा और यदि जरूरत पड़ी तो न्यायिक हस्तक्षेप की भी मांग करेगा। अब गेंद चुनाव आयोग के पाले में है। क्या वह इस प्रक्रिया को रोकता है, संशोधित करता है या वैध ठहराता है, यह आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा।